गरीबों को उजाड़ने का ही ये काम कर रही है। आरा में भी जहाँ भी गरीब टोला है इसको निशाना बना करके और गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम लोग 12 जून को अंचल मुख्यालय का हम लोग घेराव कर रहे हैं कि गरीबों को उजाड़ने का पहले आपको वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने देखा कि वैकल्पिक व्यवस्था की बात तो दूर, यहाँ की प्रशासन इतना क्रूर अमानवीय व्यवहार गरीबों के साथ ये लोग कर रहे हैं कि 1 घंटा भी टाइम नहीं दे रहे हैं और जितने भी मेहनत मजदूरी किए हुए जो उन्होंने व्यवस्था किया घर में सबको तहस नहस कर दे रहे हैं। और यहाँ आप देखिए नटटोली है चंदवा रोड में, एक औरत गिड़गिड़ाते रही कि हमारा 10 दिन पहले हमारे पति का दुर्घटना में मौत हुई है और हम आप संभलने का मौका दीजिए हमको, फिर उसके बाद आप तोड़ दीजिएगा। कुछ नहीं सुना, ये प्रशासन और उसका घर को तोड़ दिया गया और 2-4 दिन के बाद वो महिला आत्महत्या कर ली। इसका कोई भी सहारा नहीं है, 4-5 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसी टोले में ये भी देखा गया कि धनजी नट हैं, वो गिड़गिड़ाते रहे कि 4 दिन के बाद हमारी बेटी की शादी है, थोड़ा सा मोहलत हमको समय दे दिया जाए। लेकिन ये प्रशासन एक भी बात नहीं सुनी और उस घर को ढा दिया गया। दहेज का जो भी सामान था सब उसी में टूट फूट गया, तहस नहस हो गया। ये अमानवीय व्यवहार, ये क्रूर मजाक जो है इसके खिलाफ, ये दमनात्मक जो रुख है इसके खिलाफ हम लोग धारावाहिक संघर्ष का ऐलान हम लोग किए हैं, जिसका पहला कड़ी अंचल मुख्यालय पर 12 जून को हम लोग घेरेंगे। और सबसे बड़ी बात ये और देखने को मिला कि जैसे जैसे ये प्रशासन गरीबों के टोले में जा रही है, प्रशासन को हम लोगों ने वार्ता के जरिए, धरना के जरिए एक सूची भी हम लोग लगातार सौंप रहे हैं कि आप इनका व्यवस्था कीजिए, उसके बाद जो आपको सौंदर्यीकरण करना है, चौड़ीकरण करना है सड़क का आप कीजिए। और बहुत धोखे से, यहाँ तक कि जिलाधिकारी, यहाँ जो अंचलाधिकारी हैं, धोखे से गरीबों का घर तोड़ दिया गया। धनुपुरा बगौतपुर जो रोड है वहाँ इन्होंने खुद जा कर के, हमसे वार्ता हुई, इन्होंने खुद जा कर के उस घर को निशान लगाया कि ये भूमिहीन है, इस घर को नहीं तोड़ा जाएगा। और वहाँ से लौट के चली भी आई ये अंचलाधिकारी, लेकिन उसके बाद फिर जा कर के बुलडोजर लाकर तोड़ दिया गया। धनुपुरा का एक रविदास टोली है, वो लोग 1 घंटा का समय मांगा, 1 घंटा का समय दीजिए, हमको करकट उतार लेने दीजिए, लेकिन ये कुछ नहीं सुना और इसके घर को तहस नहस कर दिया। तो आप लोग घेराव करेंगे? हाँ, इन घेराव करेंगे। चलिए दूसरा नंबर होने जा रहा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा की सरकार बिहार में बनी है, यह सरकार मिशन चला रही है, गरीबी नहीं दूर कर रही है, गरीबों को ख़त्म कर रही है। ये कैसा बिहार बनाना चाहते हैं जिसमें गरीबों को ही ये उजाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया विकसित भारत का निर्माण करेंगे, बिहार का निर्माण करेंगे। हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं, गरीबों के हक सवाल को लेकर के, बुनियादी सवालों को लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं। अभी देखिए कि सरकार को 3 दिन भी नहीं गठित हुआ होगा और 3 दिन के अंदर सरकार बनी और 3 दिन के अंदर लगातार बिहार के अंदर बुलडोजर चलने लगा। और इस बुलडोजर से ज़्यादातर प्रभावित हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर महिलाएं हो रही हैं। वो मेहनत मजदूरी करके लाती हैं, अपने घर को किसी तरह से 2-4 बच्चों को वो पालती हैं। आज जो बुलडोजर चल रहा है, जो जा रहे हैं उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, गाली गलौज किया जा रहा है, वो घर से सामान नहीं निकाल रही हैं, तो ये सब महिलाओं को झेलना पड़ रहा है हर तरह से। चाहे जो भी मामले हो, सबसे ज़्यादा महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं। हमने देखा
कि किस तरह से पूरे बिहार में, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, हत्या बलात्कार का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, किस तरह से ये सरकार लगातार जो लड़ रहे हैं हक अधिकार के लिए, वो महिलाएं हों, वो मजदूर हों, वो छात्र हों, नौजवानों हों, उनकी आवाज़ को यह भरपूर दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। तो हम यह ऐलान करने जा रहे हैं कि यह सरकार का जो है तानाशाही नहीं चलेगा और बिहार में हम लोग बुलडोजर राज को रोकने के लिए पूरा गरीब एकजुट हो गया है, महिलाएं एकजुट हो गई हैं। सरकार को बिहार के अंदर हमने देखा है, डी बंदोपाध्याय के रिपोर्ट में ही आया था कि 21 लाख एकड़ ऐसा बिहार में जमीन है और ऐसा नियम भी है कि आप गरीबों को उजाड़ने से पहले उनको बसाने का प्रबंध कीजिए, लेकिन ये बसा नहीं रहे हैं, ये उजाड़ रहे हैं। हमने देखा कि जमीरा में कुछ जमीन है, कोई भी प्रतिनिधि मंडल जा रहा है, किसी भी मोहल्ले के मामले को हम लोग लेके जा रहे हैं, यहाँ के डीएम, यहाँ के सीओ एक ही जमीन को हर बार दिखा रहे हैं, वही जमीन वो कितने गरीबों को बांटेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम यह मांग करने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार जितना घर को तोड़ रही है, आगे तोड़ने वाली है, उन तमाम गरीबों को पहले रहने के लिए उनका व्यवस्था किया जाए, नहीं तो और भी आंदोलन आगे बढ़ेगा। 12 जून को भाकपा माले आरामनगर की ओर से अंचल कार्यालय पर गरीबों का, जिनके घरों को तोड़ा गया है, जिनके घरों पर बुलडोजर चली है, उनका प्रदर्शन है, उनका धरना है और गरीब भारी तादाद में अंचल अधिकारी से मिल करके कहेंगे कि आपने हमारे घरों को तोड़ा है, हमें वैकल्पिक व्यवस्था दी। आपने देखा कि आरा शहर में धरहरा नहर पर उजियार टोला, धनुपरा, धरहरा मुसर टोली, आप देखिएगा नई पुलिस लाइन, नट टोली, अम्बेडकर कॉलोनी सहित दर्जनों ऐसे इलाके हैं, मोहल्ले हैं जहाँ पर गरीबों का बुलडोजर चला। जैसे ही सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं या भाजपा सत्ता में आई है, गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलना आम बात है। उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ दिया जा रहा है। आप देखेंगे पिछले महीने आरा शहर में बुलडोजर से सैकड़ों गरीबों के दुकानों को तोड़ दिया गया। और मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिएगा, जो भाजपा का यह बुलडोजर व्यवसायियों के दुकानों पर चलता है, तो बड़े प्रतिष्ठान हैं, उन प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया जाता, इसलिए उनसे मुआवजा ले लिया जाता और वो इंक्रूजमेंट किए रहते हैं, तब भी उनसे मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाता। और गरीब जिनका अपने दीवार पर बोर्ड रहता है, आप जाकर चले जाइएगा बड़ी चौक पर, माँ आरण्य ज्वेलर्स है, उसके अपने दीवार में सटा हुआ बोर्ड था, उसको नोच दिया। तो गरीबों को नोचना, गरीब व्यवसायियों को नोचना बुलडोजर का काम बन गया है, भाजपाई बुलडोजर का काम बन गया। और अमीरों से पैसा लेकर उनको छूट देना, अनैतिक कार्य करने की परमिशन देना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर बुलडोजर अतिक्रमण को साफ करने के लिए, तो जिस दुकानदार से आप मुआवजा लेकर के छोड़ दे रहे हैं, क्या वह अतिक्रमण से मुक्त हो गया? और गरीबों को जबरन उनका बोर्ड नोच देना, उनकी गुमटी को तोड़ देना, उनके घरों को ढा देना। जमीरा में आप कहा जा रहा है कि गरीबों का जिनका घर ढहा है जमीरा में देंगे, और जमीरा के लोग वहाँ ठहरना नहीं दे रहे हैं, आप कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, न उनके जीने की मूलभूत सुविधा है। तो कैसी व्यवस्था है भाई? आप ढाना चाहते हैं, गरीबों के घरों पर बुलडोजर क्यों चलाइएगा? आपकी कोई नैतिकता नहीं है, भाजपा सरकार की कोई नैतिकता नहीं है। हम तो आपने देखा अभी हाल फिलहाल में धनुपरा में एक जमींदार 14 हजार रुपया लेकर कट्ठा पर जमीन दे दिया और उस जमीन का बजाते कागज दिया है गरीबों को, और उनके घरों को ढा दिया। माह मैदान में एक तरफ कहते हैं कि सड़क क्लियर करा रहे हैं और दूसरी तरफ माह मैदान में ले जाकर के गरीबों का घर ढा रहे हैं। ये कौन सी नैतिकता भाई, कौन सी बात है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार गरीब विरोधी है, गरीबों के घरों को उजाड़ना चाहती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप देखिएगा अम्बेडकर कॉलोनी के पास जो नट जाति का मोहल्ला था, और उसमें एक
भाजपा के नेता हैं, जदयू के नेता हैं, भाजपा प्रकोष्ठ, जदयू के महादलित प्रकोष्ठ के बड़े नेता हैं, उनके घरों को भी ढहा देते हैं और वे लोग गरीबों को बहकाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब चाहे वह भाजपा में हो, चाहे वह जदयू में हो, एनडीओ में हो, अगर उनके घरों को ढहा जाएगा, गरीबों पर किसी भी प्रकार का जुल्म होगा, चाहे वह कहीं भी हो, भाकपा माले उनके पक्ष में लड़ेगी। और भाकपा माले का काम है गरीबों का पक्ष में आवाज, बुलंद आवाज उठाना। और इसी आवाज के तहत 12 जून को हम अंचलाधिकारी के पास जा रहे हैं और उनसे जवाब मांगेंगे कि आप गरीबों को क्यों उजाड़ रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर आपने जो गरीबों को उजाड़ा है, यथाशीघ्र बसाने का एक समय सीमा निर्धारित कीजिए और गरीबों की जहां बसा रहे हैं मूलभूत सुविधा मुहैया कराइए। इन सवालों को लेकर के हमारा यह आंदोलन है और ये हमारा आंदोलन चलेगा।